हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी पॉइंट। और आप सभी को यहाँ पर एक ये रॉकेट जैसा दिख रहा है। इसी रॉकेट के द्वारा चंद्रयान-3 जो मिशन है उसको प्रारंभ किया गया है। और इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि कल 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था और सफलतापूर्वक इसकी लॉन्चिंग हुई है। पहला स्टेज इसने कंप्लीट भी कर लिया है सफलतापूर्वक। और आप सभी को पता है कि इसरो के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया। इसरो की भी फुल फॉर्म और सब कुछ आपको बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम इस रॉकेट का नाम जान लेते हैं कि इस रॉकेट का नाम क्या है। उसके बाद हम पूरा मॉडल देखेंगे चंद्रयान-3 का। ठीक है, ये देखिए चंद्रयान-3 को LVM-3M4 से अंतरिक्ष में भेजा गया, लॉन्च किया गया। LVM-3 जो अभी आपको मैंने इमेज दिखाई रॉकेट की, वो है LVM-3 की। देखिए L माने है द लॉन्च, व्हीकल फॉर V, M फॉर मार्क और 3 फॉर थर्ड। इसका नाम ये है द लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या LVM-3 कह लीजिए। पहले इसको कहते थे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि GSLV MK3 कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू जो है ये चंद्रयान-3 को जो है अंतरिक्ष में भेजा गया है। इंपॉर्टेंट है, मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट बातें बताती चल रही हूँ। फिर यहाँ इसरो के द्वारा इसे बनाया गया है। देखो, डेवलप्ड बाय इसरो। अब इसरो की फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इंडियन स्पेस की ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च से रिलेटेड जो स्पेस में रिसर्च करने के लिए अपने बहुत सारे जो ये क्या करती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके जो हैं अंतरिक्ष में जाते हैं और जिसके तहत अंतरिक्ष की ये पूरी स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं कि जो चंद्रयान-3 है वो किस तरह का है। चलिए दोस्तों, वो पूरा डिटेल में देखते हैं, उसके बाद पूरी थ्योरी हम लोग जानेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको इमेज ये दिख रही है, कितनी इम्पोर्टेंट ये इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है। ये पूरा इंटीग्रेटेड मॉडल है। ठीक है, रॉकेट के थ्रू भेजा गया। रॉकेट का नाम अभी आपको बताया। इसमें ये जो नीचे का पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना दोस्तों, नीचे वाला पार्ट है वो ये है, दिख रहा है, ये एरो भी बना है। और ऊपर वाला पार्ट ये है। नीचे वाले पार्ट को कहते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल, याद रखिएगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल। दूसरा होता है लैंडर मॉड्यूल, ये लैंडर मॉड्यूल है। ये इसी के अंदर रोवर है, ये रोवर इसी के अंदर है। तो तीन चीज़ें हो गई, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। यही तीन पार्ट हैं इस चंद्रयान-3 के इम्पॉर्टेंट। और ठीक है, ये रोवर मेन काम करेगा जो चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। ठीक है, सबसे मेन काम रोवर का है। और ये सब क्या है, लैंडिंग के लिए काम आ रहे हैं ये जितनी भी चीज़ें हैं, या चंद्रमा तक रोवर को पहुंचाने के लिए, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए पूरी इसकी इमेज दोनों साइड से दिखाई गई है। एक साइड से ये देखिए, ये ब्लू प्लेट वाली इमेज है, दूसरी साइड छुपी है। और ये ब्लू वाली प्लेट देखिए इधर आ गई और ये साइड ये है। तो दोनों साइड से इसका आपको व्यू दिख रहा है। अभी मैं आपको और भी व्यूज़ दिखाती हूँ। पहले व्यूज़ देख लीजिए, उसके बाद जब आप रीड करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी जिससे कि समझने में। ये देखिए दोस्तों, आपको याद है, ये देखिए, पहले ये इमेज देखिए। ये इमेज में क्या है, ये इमेज जो था वो लैंडर था, है ना। तो ये देखिए, ये लैंडर है पूरा। ये इस लैंडर में देखिए ये रोवर जा रहा है, ये है रोवर। ये रोवर देखिए, ये रोवर है। ये रोवर इसके अंदर पुट हो जाएगा और ये अपना बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये जा रहा है, ये इसमें पुट हो जाएगा और बंद हो जाएगा। तभी तो कहा है कि रोवर को जो ले जाएगा उसी को तो लैंडर बोलेंगे। तो यहाँ पर इसे बोला है। और ये नीचे वाला जो है प्रोपल्शन पोर्शन है, वो ये वाला दिखा रहा है। इसके दोनों साइड ब्लू वाली जो शीट है पीछे दिखा रहे हैं, फिर से थोड़ा साइड से, इस साइड से इसे दिखाया गया है। ये आपको यहाँ पे इमेज दिख गई। अब ये आ गया पूरा रोवर। ठीक है, जो ये रोवर आ गया, रोवर के सारे पार्ट इसमें, सोलर पैनल भी रखा है, सोलर पैनल की हिंज, ये सब इसमें देखो, ये पूरा सोलर पैनल लगा है जिससे कि ये सनलाइट से चलेगा। क्योंकि ऊपर जाके ईंधन का तो कोई वो नहीं है कि ईंधन इसमें भरा जाए, केवल सोलर लाइट से ही ये चल के वर्किंग करता है। ठीक है, चंद्रमा की चारों ओर ये जो घूमेगा। तो ये जो रोवर है, ये रोवर आपको मैं यहाँ पर ये चीज़, ये जो रोवर था इसकी बड़ी इमेज ये है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मेन काम इसका है, इसको वहाँ पे जब छोड़ देंगे चंद्रमा पे तो ये वर्क करेगा। ठीक है, ये सारा वर्क करेगा, सारी चंद्रमा की ऊपरी सतह के बारे में बताना, या किसी भी ग्रह पे आप छोड़ दीजिए तो उसका वर्क करने का काम इनका रहता है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों थ्योरी के ऊपर। देखिए यहाँ पर ये वही बात बता रहा है कि चंद्रयान-3 में, यहाँ पर देखिए एक मिनट, चंद्रयान-3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल बताया आपको, प्रोपल्शन मॉड्यूल मैंने आपको बताया, एक रोवर है। ठीक है, इनका क्या उद्देश्य है, इनका जितने भी ग्रही मिशन हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, उन पे जो भी इनका मिशन है
उन पे नए रॉकेट विकसित करना या उपग्रह को छोड़ना और फिर उनका चित्रण करना कि ये किस तरह के हैं, जितने भी उपग्रह हैं उनमें क्या क्या उनकी इमेजेस हैं, ये सब देखना। और सबसे ज़्यादा क्या है, जो अभी जो चंद्रयान 3 का काम क्या है कि चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर सॉफ्ट लैंडिंग करी जाएगी। किसके थ्रू? लैंडर के थ्रू। किसको भेजा जाएगा? रोवर को स्थापित करने की यहाँ पर क्षमता होगी। और फिर क्या होगा, उसके बाद जो चंद्रमा की सतह है उसके ऊपर ये पूरा विश्लेषण करेगा। यही बात मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा बता रहे हैं कि इसका मुख्य कार्य LM को अंतिम चंद्रमा तक, मतलब 100 किलोमीटर तक इसको लॉन्च करना है। किसका? प्रोपल्शन का ये काम है। और LM को फिर अलग कर देना है, ठीक है। लैंडर मॉड्यूल को फिर अलग कर देना है, ये काम है। चंद्रयान 3 के मिशन क्या है, मिशन ये क्यों भेजा जा रहा है, उद्देश्य क्या है इस मिशन का, ठीक है। मिशन नहीं, चंद्रयान 3 मिशन का जो उद्देश्य है वो यहाँ पर हम देखेंगे क्या उद्देश्य है। तो देखिए, चंद्र सतह को सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना कि चंद्र सतह पर आराम से लैंडिंग कर दी है रोवर ने। फिर रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण करके प्रदर्शन करना, उसके चारों ओर चंद्रमा के घूमना है और चंद्रमा की सतह का पूरा अध्ययन करना है और यथास्थित वैज्ञानिक प्रयोग करना। फिर वहाँ पर क्या क्या हम रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ही रोवर बताता रहेगा जो सिचुएशन होगी। ये सब 3 काम जो है इस चंद्रयान मिशन के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसी उद्देश्य से इस चंद्रयान 3 को भेजा गया है। अब चंद्रयान 3 के बारे में पूरा जान लेते हैं। इसको लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर। स्थान कहाँ से? सतीश चंद्र धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, हैदराबाद, ठीक है। इसके लैंड की जो तिथि है, लॉन्च तो कर दिया गया 14 जुलाई को, चंद्रमा पे लैंड कब करेगा? ये 23 या 24 अगस्त को लैंड कर जाएगा, लगभग 1 महीने के अंतर में। और इसका वही काम है कि इंटरप्लेनेटरी, मतलब प्लेनेट्स जितने हैं उनमें नई हम अपनी रिसर्च डेवलप कर सकें, विकसित कर सकें, उनको देख सकें कि वो किस तरह के हैं, उन पे क्या क्या हम रिसर्च कर सकते हैं। ये इनका उद्देश्य है। ये तो अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं चंद्रयान के 3 घटक जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये प्रणोदन मॉड्यूल हिंदी में लिखा है, लेकिन इसको हम प्रोपल्शन मॉडल, आपने यहाँ पर पीछे पढ़ा था प्रोपल्शन मॉडल, तो उसका प्रोपल्शन मॉडल नीचे का पोर्शन था और ऊपर क्या थे? लैंडर थे और रोवर थे। लैंडर के अंदर रोवर रखा था। तो लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर चंद्रमा तक ले जाना, ठीक है, मतलब चंद्रमा से 100 किलोमीटर दूरी पर छोड़ देना। यहाँ चंद्रमा इससे 100 किलोमीटर दूरी तक प्रोपल्शन मॉडल उसको छोड़ देगा। लैंडर का क्या काम है? जो अब प्रोपल्शन तो अलग हो गया, वो अलग हो गया। अब क्या बता, लैंडर और रोवर। लैंडर का क्या काम है? रोवर सॉफ्ट लैंडिंग करना, यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और रोवर को वहाँ तक ले जाएगा चंद्रमा तक, ठीक है। तो यह हो गया। फिर रोवर का क्या काम है? जब अब लैंडर भी हट गया, लैंडर ने तो भैया चंद्रमा तक रोवर को छोड़ दिया, ठीक है। और प्रोपल्शन मॉडल ने क्या करा? 100 किलोमीटर दूर तक छोड़ दिया उसको, रोवर को और लैंडर को। अब लैंडर ने क्या करा? चंद्रमा तक रोवर को छोड़ दिया, है ना, सॉफ्ट लैंडिंग करा दी, आराम से लैंडिंग करा दी। अब रोवर का काम रह गया। तो रोवर क्या करेंगे? अब रोवर चंद्रमा के चारों ओर क्या करेंगे? भ्रमण करेंगे और पूरी रिसर्च की यहाँ पे जानकारी देंगे कि चंद्रमा पे क्या क्या सब कुछ है, कैसे रिसर्च की जा सकती है, लोगों के लिए कैसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। अब ये पूरा आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कौन से रॉकेट के थ्रू इसे भेजा गया, रॉकेट का क्या नाम है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है ये पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करें तो चंद्रयान 3 लॉन्च के बाद ये धीरे धीरे धरती की कक्षा को छोड़ देगा। धरती से चला और चंद्रमा की ओर गया और चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा यानी कि ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ेगा। यहाँ चंद्रमा है, यहाँ 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर रह जाएगा, इतनी दूरी, ठीक है, ये छोड़ेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोबोट से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर भी लगाता रहेगा। लेकिन जो ये याद रखना, प्रोपल्शन मॉड्यूल यहाँ इसने 100 किलोमीटर दूर, भले इतनी दूर है ये चंद्रमा से, और रोवर और लैंडर यहाँ पे, लेकिन ये चक्कर लगाता रहेगा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है इनसे कनेक्शन के लिए, रोवर और लैंडर से कनेक्शन के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, कनेक्शन बनाए रखने के लिए। फिर क्या है? लैंडर मॉड्यूल और रोवर क्या है? लैंडर मॉड्यूल की बात करें तो इसके तहत सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद लैंडर रोवर को चांद की दक्षिणी सतह पर उतार देगा। मैंने बता दिया था दक्षिणी सतह पर उतरना है। इसरो ने चंद्रयान 2 की तरह ही इस बार भी लैंडर का नाम जो है विक्रम रखा है, याद रखना, और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। ये क्वेश्चन आ सकता है। लैंडर का नाम है
विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। वही मिशन मून के तहत चंद्रयान 3 के तीसरे चरण की बात करें तो रोवर प्रज्ञान, जो रोवर नाम प्रज्ञान रखा है ना रोवर का, चांद की सतह पर उतरकर उसका वैज्ञानिक परीक्षण करेगा पूरा, ठीक है, रिसर्च करेगा उसके ऊपर। अब आ जाते हैं कितनी होगी मून मिशन की लाइफ, ये चंद्रयान 3 की लाइफ कितनी है, ये भी तो सब सोचेंगे कितने दिनों तक रहेगा। तो भाई इसकी जो लाइफ होगी लैंडर और रोवर की मिशन की, इसकी चंद्रमा का एक दिन, जिसे एक लूनार डे कहते हैं, लूनार चंद्रमा को कहते हैं, तो एक लूनार डे होगी। एक लूनार डे पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर, यानी कि 14 दिन इसकी लाइफ होगी, ठीक है, चंद्रमा तक पहुँचने पर, चंद्रमा के पास पहुँचने के बाद। इस तरह एक लूनार नाइट यानी कि चंद्रमा की एक रात 28 पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होती है। रात दोगुनी होती है, ठीक है, चंद्रमा की एक रात जो होगी पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर है, जबकि एक दिन जो है वो 14 दिनों के बराबर है। लैंडर और रोवर चंद्रमा की एक रात के तापमान का तो सहन नहीं कर पाएगा, तापमान बहुत जो होता है माइनस में पहुंच जाता है, -100 डिग्री। तो इसीलिए 14 दिन के बराबर मानी गई कि केवल एक दिन के बराबर जी, जैसी रात आएगी तो उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी रात को सहन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसकी 14 दिन मानी गई है पृथ्वी के अनुसार, और चंद्रमा के अनुसार एक दिन एक लूनार डे। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। यदि ये मिशन सफल रहता है, यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है, तो ये दुनिया का पहला मिशन होगा, और किसी ने भी अभी तक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है चंद्रमा पे, क्योंकि इसके द्वारा आप ये बता सकते हैं कि जो पहला चरण है 100 किलोमीटर गोलाकार, मतलब एक चरण का हिस्सा जो 100 किलोमीटर गोलाकार ध्रुवीय कक्षा का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक हो चुका है, यानी कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर दूर जो है ये अपना प्रक्षेपण कर चुके हैं। इसरो ने सितंबर 2019 में भी चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने की कोशिश की थी, परंतु विक्रम जो लैंडर था जिसके थ्रू रोवर को कहाँ पे पहुँचाना था, चंद्रमा तक, तो वो क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए वो जो था नहीं पहुँच पाया था। ये पूरा यहाँ पर रोवर की ये इमेज बनी हुई है, आपको दिख रही है। ये क्या है, ये आपको पता है ये प्रोपल्शन वो है, प्रोपल्शन वाला पोर्शन। ये मैं फिर से दिखा दे रही हूँ, ये क्या है, लैंडर है, और इसके अंदर ये रोवर जाएगा, ये रोवर है ना, आपको दिख रहा है। तो ये पूरा रोवर बना हुआ है। तो ये पूरी मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दे दी दोस्तों। अगर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे चंद्रमा तक जो है ये चंद्रयान जो है 3 जो है वो पूरा होगा, चंद्रयान 3 का मिशन, और कैसे चंद्रमा पे जाकर ये अपना काम करेगा, पूरे वैज्ञानिक जो परीक्षण है वो कर पाएगा, जिससे कि वैज्ञानिकों को नई अपॉर्चुनिटी मिले और दूसरे ग्रहों की भी पूरा उनका सर्वे कर सकें, दूसरे ग्रहों पे कैसे काम किया जाएगा, कैसे रिसर्च की जाएगी, उसकी जानकारी मिल सके, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, मैंने थोड़ी कोशिश की है कि हाँ बता सकूं जितना मैं बता सकती थी, तो दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।